इस टाइम हमारा एक क्विज सेगमेंट का टाइम हुआ है। हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे और आपकी कुछ कॉल जो हैं उससे आपका जवाब चाहेंगे। जनाब, अब हम बात करेंगे अपने क्विज सेगमेंट के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे क्विज सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर इस टाइम QR कोड चल रहा है, आपने वो स्कैन करना है और फॉर्म फिल करना है। इस तरह से हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और आप राइजन की तरफ से ढेरों इनामात जीत सकते हैं। लेकिन क्विज के बाद जनाब, क्विज अब हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं। आपको मैं रूल बता देती हूँ। हमारे पास MCQs हैं। हर पार्टिसिपेंट से मैं 5-5 MCQs पूछूंगी। जिसने सबसे ज़्यादा सही जवाब दिए वो हमारा विनर कहलाएगा और इस तरह से 4 विनर्स हम आज सेलेक्ट करेंगे। और अगर कुछ पार्टिसिपेंट के दरमियान में टाई हुआ तो फिर मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी, लेकिन उसमें ऑप्शंस नहीं दूंगी। आंसर आपने खुद करने हैं। चलें जी, अब हम तो मेरिस की तरफ बढ़ते हैं। फुसान लैंग्वेज फैमिली किस चीज़ के लिए मशहूर है? अरेबिक स्क्रिप्ट, क्लिक साउंड, लैटिन अल्फाबेट। अरेबिक। गलत जवाब। इसका सही जवाब है क्लिक साउंड्स। द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या है? रिवर डाइवर्जन, ऑयल एक्सप्लोरेशन, डिसर्टिफिकेशन को रोकना। डिसर्टिफिकेशन को रोकना। बिल्कुल ठीक जवाब। चिली का मिलिट्री डिक्टेटर जो 1973 कॉप के बाद पावर में आया कौन था? ह्यूगो बेंजर, ऑगस्टो पिनोचे, अल्फ्रेडो स्ट्रॉसनर। ह्यूगो बेंजा। गलत जवाब। इसका सही जवाब है ऑगस्टो पिनोचे। बोलिविया का कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल क्या है? सांता क्रूज, लापेज, सुक्रे। सुक्रेट। बिल्कुल ठीक जवाब। व्हाइट नाइल का सोर्स कौन सा लेक माना जाता है? लेक चैड, लेक विक्टोरिया, लेक मलावी। लेक विक्टोरिया। बिल्कुल ठीक जवाब। और टोमेरिस ने 3 जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं। मुबशरा की तरफ बढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला किस आइलैंड प्रिजन में कैद थे? रॉबिन आइलैंड, ज़ांज़िबार आइलैंड, मेडागास्कर। रॉबिन आइलैंड। बिल्कुल ठीक जवाब। डायमंड प्रोडक्शन में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? निगर, बोट्सवाना, सूडान। सेकंड ऑप्शन। ठीक जवाब। आप थोड़ा सा लाउड बोलें, माइक करीब करें और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने दोनों जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं। बर्लिन कॉन्फ्रेंस किस जर्मन लीडर ने ऑर्गेनाइज की थी? फ्रेडरिक II, केसर विल्हेम, ऑटो वन, बिस्मार्क। सी ऑप्शन। ठीक जवाब। चे गुवेरा असल में किस कंट्री में पैदा हुआ था? क्यूबा, अर्जेंटीना, पेरू। क्यूबा। गलत जवाब। इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। एंडस दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन चेन है। ये किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका। एशिया। गलत जवाब। इसका सही जवाब है साउथ अमेरिका। इस तरह से टोमेरिस और मुबशरा ने 3-3 जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं। लेट्स सी के 5 सवालों के सही जवाब कौन देगा। बतूल फातिमा की तरफ जाएंगे। कीनिया किस कॉलोनियल एम्पायर के अंडर था? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। आपके पास टाइम कम है, रैपिड आपने आंसर देना है। गलत जवाब। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? इलिमेनी, चिम्बोरेजो, इलिमेनी, एकुनगुआ। सेकंड ऑप्शन। इसका ऑप्शन है थर्ड, इलिमेनी, एकुनगुआ। एथोपिया को किस यूरोपियन पावर ने ब्रीफली ऑक्यूपाई किया था 1930s में? इटली, जर्मनी, स्पेन। स्पेन। गलत जवाब। इसका सही जवाब है इटली। स्वाहिली जबान ज्यादातर किस रीजन में बोली जाती है? मेडिटेरेनियन बेल्ट, ईस्ट कोस्ट बेल्ट, सहारा बेल्ट। मेडिटेरियन। गलत जवाब। इसका सही जवाब है ईस्ट कोस्ट बेल्ट। बंटू माइग्रेशन हिस्टोरिकली किस डायरेक्शन में फैली थी? वेस्ट से साउथ और ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से यूरोप, ईस्ट से एशिया। ईस्ट से एशिया। गलत जवाब। इसका सही जवाब है वेस्ट से साउथ और ईस्ट की तरफ। और जनाब बतूल ने कोई भी सही जवाब नहीं दिया। दानिश महमूद की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्गो रीजन पर जुल्म करने वाला बेल्जियम का बादशाह कौन था? लियोपोल्ड I, लियोपोल्ड II, अल्बर्ट I। बी ऑप्शन। बिल्कुल ठीक जवाब। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान क्या है? स्पेनिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज। आपके पास वक्त कम है, आप लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर देना है। इसका सही जवाब है पोर्टुगीज। इन्होंने गलत जवाब दिया है। पिंक मैप का मकसद क्या था? अंगोला और मोजाम्बिक को लैंड कॉरिडोर से जोड़ना, सहारा ट्रेड कंट्रोल, नाइल रिवर कंट्रोल। सी ऑप्शन। गलत जवाब। इसका सही जवाब है अंगोला और मोजाम्बिक को लैंड कॉरिडोर से जोड़ना। ग्रेट ग्रीन वॉल किस बेल्ट में बनाया जा रहा है? एटलस रेंज, कॉन्गो फॉरेस्ट, साहिल बेल्ट। बी ऑप्शन। गलत जवाब। इसका सही जवाब है साहिल बेल्ट।
नेल्सन मंडेला किस पॉलिटिकल मूवमेंट से ताल्लुक रखते थे? ANC, PAC, IFP? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और इस तरह से दानिश ने 2 जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों को अभी मौका मिलेगा इसमें, फिर देखते हैं कौन जीतेगा। उमर की तरफ बढ़ेंगे। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क एरिया के हिसाब से कौन सा है? अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू? अर्जेंटीना। गलत जवाब। इसका सही जवाब है ब्राजील। सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर किस मुल्क को माना जाता है? DR कॉन्गो, ज़ाम्बिया, नामीबिया? सी ऑप्शन। गलत जवाब। इसका सही जवाब है कॉन्गो। आप प्लीज माइक क्लोज करें और लाउड बोलें। ब्राजील किस यूरोपियन पावर का कॉलोनी था? फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल? फ्रांस। गलत जवाब। इसका सही जवाब है पोर्टुगल। अकोनगुआ किस कंट्री में है? अर्जेंटीना, चिली, पेरू? अर्जेंटीना। ठीक जवाब। ट्रीटी ऑफ मैड्रिड 1750 किस चीज को रिवाइज करने के लिए साइन हुई? बर्लिन कॉन्फ्रेंस डिसीजन, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास की कॉलोनियल बॉर्डर्स, ऑटोमन बॉर्डर्स? बी ऑप्शन। बिल्कुल ठीक जवाब। उमर ने 2 सवालों के ठीक जवाब दिए। रिजवान की तरफ बढ़ेंगे। गयाना की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, स्पेनिश, डच? स्पेनिश। इसका सही जवाब है इंग्लिश। अपार्थाइड सिस्टम किस मुल्क में इम्प्लीमेंट था? नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना? बोत्सवाना। गलत जवाब। इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका। अल्जीरिया किस यूरोपियन पावर के कंट्रोल में था? स्पेन, इटली, फ्रांस? फ्रांस। बिल्कुल ठीक जवाब। पर्ल ऑफ अफ्रीका किस मुल्क को कहा जाता है? युगांडा, कीनिया, रुवांडा? युगांडा। बिल्कुल ठीक जवाब। टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? US ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन? विंबलडन। बिल्कुल ठीक जवाब। रिजवान भी 3 जवाब बिल्कुल ठीक दे सके हैं, और इस तरह 3 लोगों में टाई हो चुका है। जुल्करनैन की तरफ बढ़ेंगे। जुल्करनैन से हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये लास्ट पार्टिसिपेंट हैं, और देखेंगे कि क्या ये सही जवाब दे पाते हैं। 5 के 5। बोलिविया में इंडिजीनियस पॉपुलेशन की रेशो सबसे ज़्यादा माना जाता है किस रीजन में? पैम्पस, अमेज़न रीजन, एंडियन रीजन? ऑप्शन बी। गलत जवाब। इसका सही जवाब है एंडियन रीजन। फर्शोदा क्राइसिस 1898 किस 2 पावर्स के दरमियान हुआ था? फ्रांस और ब्रिटेन, जर्मनी और इटली, स्पेन और पोर्टुगल? ऑप्शन ए। फ्रांस और ब्रिटेन बिल्कुल ठीक जवाब। डच ऑफिशियल लैंग्वेज किस साउथ अमेरिकन मुल्क में है? गयाना, सरीनेम, बोलिविया? गयाना। गलत जवाब। इसका सही जवाब है सरीनेम। पिंक मैप डिस्प्यूट किन 2 यूरोपियन पावर्स के दरमियान हुआ था? फ्रांस और स्पेन, ब्रिटेन और पोर्टुगल, जर्मनी और इटली? जर्मन और इटली। गलत जवाब। इसका सही जवाब है ब्रिटेन और पोर्टुगल। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा किस मुल्क में है? कोलंबिया, पेरू, ब्राजील? ब्राजील। बिल्कुल ठीक जवाब। और इस तरह से जुल्करनैन भी 2 जवाब बिल्कुल ठीक दे चुके हैं, और इस तरह से अब हमारे पास जो पहले 3 जो जिनका टाई हुआ है, पहले हम उनको पूछेंगे, और उसके बाद फिर हम बाकी जिन्होंने 2 सवालों के सही जवाब दिए हैं उनकी तरफ आएंगे। जनाब तुमैरिस, मुबशरा और रिजवान हैं। आप तीनों के दरमियान फ़िलहाल कंपटीशन है। जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा उसी से ही हम आंसर पूछेंगे। कोशिश करनी है आपने ठीक आंसर देने हैं, और मैं एक दफ़ा ही सवाल बोलूँगी, उसके बाद आपने आंसर करना है। कोशिश करेंगे ज़रा हम इनको आसान सवाल दें, क्योंकि अभी तक 5 सवालों के सही जवाब कोई नहीं दे सका, और हमारी कोशिश ये भी है कि हम राइजन के जो इनामात इनको दे दें। चले ऑप्शंस भी मैं आपको दे देती हूँ। वैसे ऑप्शंस हम देते नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इनको ऑप्शंस भी देते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा कलरफुल लेक कौन सा है? लेक हिलियर, लेक विक्टोरिया, लेक ताहू? जी तुमैरिस? लेक विक्टोरिया? गलत जवाब, और इसका सही जवाब है लेक हिलियर। किस फ्रूट को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होती है? एप्पल, बनाना, ऑरेंज? ये रिजवान है हमारे पास। रिजवान को माइक दीजिएगा। बनाना। बनाना जी बिल्कुल ठीक जवाब है, और इस तरह से जो फर्स्ट विनर हैं वो हैं रिजवान। चले जी, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिजवान आप इस टाइम टॉप कर चुके हैं, और अब हम करेंगे उमर। इसके अलावा हमारे पास है दानिश। उमर और दानिश,
और जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़ुलू लैंग्वेज किस लिंग्विस्टिक फैमिली से बिलोंग करती है? सेमेटिक फैमिली, बंटू फैमिली, इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन। 1 मिनट, पहले आप लोगों ने हाथ खड़े करने हैं, फिर उसके बाद आंसर देना है। जी बताइएगा। इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन गलत जवाब है। और इसका और किसी को आता है? जी इनको माइक दें। ऑप्शन ए। गलत जवाब। और किसी को आता है तो मैरिस को दीजिएगा। बिंटो। अब वैसे ये लास्ट ही ऑप्शन बनता था, ये मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। तो मैरिस आप नहीं, हम आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि 2 आंसर्स गलत हो चुके थे। साहिल बेल्ट सहारा और किस इकोसिस्टम के दरमियान ट्रांजिशन जोन है? सवाना, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन जोन। तो मैरिस को ही माइक दीजिएगा। सुहाना। बिल्कुल ठीक जवाब। और इस तरह से हमारे पास अब सेकंड विनर भी आ चुके हैं जिनका नाम है टोमेरिस। अब आप जो विनर्स हैं वो हाथ खड़ा नहीं करेंगे। नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंसी किस साल हासिल की? 1990, 1994, 1998। सबसे पहले इन्होंने हाथ खड़ा किया, इनको माइक दीजिएगा। 1994। बिल्कुल ठीक जवाब। आपका नाम क्या है? बतूल फातिमा। बतूल। जी जनाब, बतूल हमारे पास इस टाइम आ चुकी हैं थर्ड विनर। अब है लास्ट विनर और लास्ट ही हमारे पास सवाल मैं करूंगी, देखेंगे कौन जीतता है। अमेज़न रिवर का ज्यादा हिस्सा किस मुल्क में फ्लो करता है? ब्राजील, चिली, बोलिविया। इन्होंने हाथ खड़ा किए, इनको माइक दीजिएगा। पूरे नहीं हुआ तो लेकिन हाथ पहले उन्होंने खड़ा कर दिया है, आप उनको माइक दे दें। जी ब्राजील। ब्राजील। जी जनाब, फोर्थ विनर भी हमारे पास आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? जुल्करनैन जाफर। जुल्करनैन। ठीक है जी। अब हमारे पास इस तरह से 4 विनर्स आ चुके हैं। लेकिन आज वैसे रिकॉर्ड तोड़ा गया है और वो रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि 5 सवालों के सही जवाब किसी पार्टिसिपेंट ने नहीं दिए। इवन 4 जवाब भी ठीक नहीं दिए, 3 जवाब भी आज ठीक हो चुके हैं। तो तैमूर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनको गिफ्ट दें। हम बारी बारी इनको बुलाएंगे विनर्स को और आप इनको गिफ्ट देंगे। फर्स्ट विनर है जी रिजवान और इनको हम देंगे जूसर फैक्ट्री। जी रिजवान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रिजवान को हम जूसर फैक्ट्री देंगे। रिजवान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने फर्स्ट ये हमारे विनर हैं और राइजन की तरफ से इनको जूसर फैक्ट्री दी जा रही है। हमारे जो सेकंड विनर हैं वो हैं टोमेरिस। टोमेरिस को दिया जा रहा है ब्लेंडर। जी हमारे पास है टोमेरिस जिनको राइजन की तरफ से ब्लेंडर दिया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो टोमेरिस आपको। आप हमारी सेकंड विनर हैं जिनको ब्लेंडर दिया जा रहा है और ये है सेकंड विनर। और राइजन की तरफ से जनाब आपको अप टू 45% डिस्काउंट भी दिया जाएगा अगर आप राइजन की किसी भी आउटलेट से कॉस्मेटिक की खरीदारी करते हैं। थर्ड विनर हमारे पास हैं बतूल आप आ जाएं। बतूल को भी ब्लेंडर दिया जा रहा है राइजन की तरफ से। बतूल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। राइजन की तरफ से जी जूसर ब्लेंडर दिया जा रहा है बतूल को। और जो हमारी थर्ड विनर हैं उसके बाद जी फोर्थ विनर हैं जुल्करनैन जिनको इलेक्ट्रिक केटल दी जा रही है। जुल्करनैन, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इनको इलेक्ट्रिक केटल दी जा रही है जुल्करनैन को। और हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत मुबारक। इन्होंने अच्छा कंपटीशन विन किया और हमारी कोशिश यही है कि हमारी तरफ से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़रा compete करें और उसके बाद हम उनको इनामात भी दें, क्योंकि कोशिश यही की जाती है हमारी तरफ से कि जितने इनामात आए हैं सब पार्टिसिपेंट्स को बांटें क्योंकि वो ज़ाहिर है हकदार हैं।